नमस्कार। चैनल में आपका आज फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पंजाब की। पंजाब में कांग्रेस ने अपने 4 उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी है और इसी के साथ ही पंजाब में जो स्थिति है लगभग स्पष्ट हो चुकी है। पंजाब में कांग्रेस ने फिरोजपुर को छोड़ करके अभी तक अपने सारे 12 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इन 12 उम्मीदवारों की सूची में आज जो नाम निकला है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पहले से ही वो विधायक हैं। वो गिदरबाहा से 3 बार के विधायक हैं और वो इस बार लुधियाना से चुनाव लड़ेंगे। लुधियाना में उनके खिलाफ कौन है? लुधियाना में उनके खिलाफ हैं रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस में थे अभी कुछ दिन पहले तक, वहाँ के वो सांसद हैं लुधियाना के, और उनके खिलाफ कांग्रेस ने एक मजबूत कैंडिडेट दे करके ये पार्टी के कैडर्स को ये भरोसा दिलाया है कि इस लड़ाई में, लोकसभा की जो लड़ाई है, इसमें कांग्रेस पीछे नहीं है और वो मजबूती से डट के मुकाबला करेगी। रवनीत सिंह बिट्टू को पार्टी एक सबक भी सिखाना चाहती थी ताकि जो रिबेल कैंडिडेट्स हों उनको ये मैसेज जाए कि पार्टी उनको इतने आसानी से नहीं छोड़ेगी और उनके खिलाफ मजबूत कैंडिडेट खड़ा करेगी। लुधियाना में वड़िंग के खिलाफ आम आदमी पार्टी के अशोक परासर पप्पी उम्मीदवार हैं और अकाली दल के रंजीत सिंह ढिल्लों हैं। ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि लुधियाना सीट वड़िंग के लिए एक नई सीट है, यहाँ से चुनाव लड़े नहीं हैं। इसके पहले वो भटिंडा लोकसभा चुनाव से लड़े थे और वहाँ से वो हार गए थे। लेकिन क्योंकि वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए सारे इलाकों में दौरा करते हैं और एक तरह से उनकी पकड़ है, इसलिए पार्टी नेतृत्व ने ये शायद समझा कि वो इस सीट के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। वो एक जट सिख हैं और पिछली जो सरकार थी पंजाब में कांग्रेस की, उसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। ऐसा माना जा रहा था कि पूर्व मंत्री भारत भूषण आसू, जो खुद लुधियाना से हैं और इस सीट से टिकट मांग रहे थे, उन्हें शायद कांग्रेस नेतृत्व सोच भी रही थी। लेकिन वड़िंग के रेस में आने के बाद आशू की जो दावेदारी थी वो खत्म हो गई और ये मुकाबला मेरे ख्याल से पंजाब में एक ज़बरदस्त होने वाला है और सबसे कड़े मुकाबलों में से एक होगा। इसी तरह सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो पहले ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे और ये एक कद्दावर नेता हैं, राजस्थान में ये कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज भी हैं और वहाँ चुनाव इनकी देखरेख में लोकसभा में भी और इसके पहले भी असेंबली इलेक्शन में भी उनकी भागीदारी रही थी। राजस्थान के असेंबली इलेक्शन में चुनाव में उनको गुरदासपुर जैसी सीट से उन्हें इस बार नामांकित किया है कांग्रेस नेतृत्व ने। गुरदासपुर वही सीट है जहां सनी देओल एमपी थे, 2 बार वो वहां से सांसद रहे हैं और इस बार उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब रही है लोकसभा में कि वहाँ लापता गुमशुदा के पोस्टर लगाए गए थे जिसमें सनी देओल की फोटो थी कि हमारा सांसद लापता है, गुमशुदा है, वो कहीं किसी को दिखे तो हमें बताएं। ऐसे मौके में वहाँ 2 टर्म एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ है और उनमें कांग्रेस ने एक मजबूत कैंडिडेट दे करके ये घोषणा कर दी है कि ये सीट वो हल्के में नहीं रही और वो इस पे पूरा जोर शोर लगाएगी। वह डेरा बाबा नानक, जो लगभग पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगता है, वहाँ से वो विधायक हैं और वो 4 बार के विधायक रह चुके हैं। उनके सामने खड़े होंगे दिनेश बब्बू, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो भी विधायक हैं। शिरोमणि अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा, जो प्रवक्ता हैं और प्रेस से बातें करते हैं, और आम आदमी पार्टी के अमनशेर सिंह कलसी। ये मुकाबला काफ़ी देखने वाला होगा। यहाँ पे नज़रें होंगी सारी पंजाब की। इसी तरह से कांग्रेस ने संगरूर लोकसभा सीट तो वहाँ से घोषणा कर दी थी पहले से। अब कांग्रेस ने विजय इंदर सिंगला को, जो पहले संगरूर से सांसद रहते थे हुआ करते थे,
उनको आनंदपुर साहिब सीट, जो बिल्कुल चंडीगढ़ से साथ लगती है, जैसे मोहाली है वो आनंदपुर साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती है, उनको विजय इंदर सिंगला को आनंदपुर साहिब में उन्होंने कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यंग नेता हैं, वे भी मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। वे मनीष तिवारी की जगह लड़ रहे हैं। मनीष तिवारी को कांग्रेस नेतृत्व ने चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया है। मनीष तिवारी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ संजय टंडन है। और आनंदपुर साहिब की सीट इस तरह से खाली हो गई थी, उसी आनंदपुर साहिब से विजय सिंगला इस बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। वो सिंगला 2022 के विधानसभा चुनाव में भी लड़े थे, लेकिन वो संगरूर विधानसभा से कुछ मतों से हार गए थे। वो पिछली कांग्रेस की सरकार में वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी रहे थे और उनका परफॉर्मेंस एक तरह से अच्छा माना जाता था। इसी तरह खडूर साहिब सीट, जो एक पंथिक सीट मानी जाती है, सिख डोमिनेटेड सीट है, खडूर साहिब सीट से आम आदमी पार्टी के लालजीत सिंह भुल्लर, भारतीय जनता पार्टी की मनजीत सिंह मन्ना मियाविंड, शिरोमणि अकाली दल के विरसा सिंह वल्टोहा और रेडिकल प्रीचर जो हैं अमृतपाल सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने एक नया चेहरा दिया है, कुलबीर सिंह जीरा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब पंजाब में एक सिर्फ फिरोजपुर सीट बची हुई है, जहाँ पे कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार नहीं दिया है। वो भी उम्मीदवार की घोषणा कभी भी हो सकती है। अब ये मुकाबला एक दिलचस्प होने वाला है। 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है। यहाँ पे लगभग सारी 13 की 13 सीटों पे शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे इंडिया अलायंस जो है पंजाब में वो काम नहीं कर रहा। इंडिया अलायंस देश के बाकी हिस्सों में, हालांकि हरियाणा में इंडिया अलायंस में काम कर रहा है, वहाँ 9 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, 1 सीट आम आदमी पार्टी लड़ रही है। दिल्ली में भी इसी तरह 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन पंजाब में इंडिया अलायंस नहीं हुआ और यहाँ की आम आदमी पार्टी भी सारी की सारी 13 सीटें लड़ रही है, कांग्रेस भी सारी की सारी 13 सीटें लड़ रही हैं। और इस तरह से ये 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट होगा। यहाँ पे वोटों की जो हार जीत का फैसला होगा, एक मार्जिन इसकी कम रहने वाली है। अब ये देखना है कि कैंपेन कैसे जोर पकड़ रहा है। कुछ कैंडिडेट्स ने अपना कैंपेनिंग काफ़ी जोर शोर से कर रहे हैं, कुछ का अभी कैंपेनिंग पिकअप पकड़ना बाकी है। लेकिन ये मुकाबला पंजाब का, जहाँ पे पिछली बार कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा किया था, 8 सीटें जीती थी, वहाँ पे अब देखना होगा कि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो सीधी टक्कर दिख रही है, इसमें कहाँ पे किसकी दांव ज़्यादा मजबूत साबित होती है।